सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट से पहले जो सेगमेंट सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ था, पता है वो कौन सा था? वो था एंट्री लेवल सेडान सेगमेंट, जिसमें बहुत सारी गाड़ियां आपको देखने को मिलती है। मारुति सुजुकी इंडिया की तरफ से जो पेशकश है वो है डिज़ायर, hyundai की तरफ से एक्सेंट और अब मिल जाती है ऑरा। और जिसके साथ मैं खड़ा हूं ये है होंडा अमेज। और इसी के साथ डीजल इंजन की शुरुआत की थी होंडा ने भारतीय बाजार में, जो कि था ID टेक, और इसमें लगा हुआ है 1.5 लीटर का ID टेक इंजन। और ये जो वेरिएंट है ये है VX। आपको क्या बताने वाला हूं, पिछले 1.5 महीने से इस गाड़ी को मैं यूज़ कर रहा हूं और काफ़ी कुछ मैंने जोड़ लिया है किलोमीटर में भी, तो मेरे पास अब वो सब कुछ बोलने के लिए है जो आप सुनना चाहते हो लॉन्ग टर्म में। तो क्या क्या मिलेगा जानने को, रियल टाइम माइलेज बताऊंगा, और जब आप डेली मर्रा में कोई गाड़ी यूज़ करते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो भी बताऊंगा, और साथ ही ये बताऊंगा इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो पहली बार दोस्तों अगर चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी ज़रूर साझा करें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके ड्राइविंग की। और इसकी ड्राइविंग में मैंने सिटी भी कवर किया है बहुत कुछ, जिसमें बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहा है, हाईवे की रफ्तार भी शामिल है इसमें, और मिला जुला ट्रैफिक भी रहा है, और साथ ही कुछ ऊबड़ खाबड़ रास्ते भी मेरे रास्ते में आए जहां पर मैंने इससे पार किया है। तो मैं अपना पूरा अनुभव आपसे अब साझा कर सकता हूं, जिसमें मैं माइलेज भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चर्चा माइलेज की इसलिए करता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है गाड़ी इसलिए खरीदते हैं कि जब उनको अच्छा माइलेज मिल रहा होता है। तो अगर आप होंडा अमेज डीजल को खरीदेंगे तो मुझे 24.5 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का माइलेज अब तक हासिल हुआ है, और ये मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डलवाता कम हूँ इसमें और चलाता ज़्यादा हूँ। और जो अब तक डलवा चुका हूँ पूरा, अगर डीजल से मैं जोड़ के बताना चाहूँ तो 100 लीटर से ज़्यादा का मैं डीजल अब तक डलवा चुका हूँ अपने पूरे टर्म में, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ हैं उसके साथ में मुझे इसे भी यूज़ करना था। लेकिन मैंने पूरी तरह से इस गाड़ी को जिया है, क्योंकि जब मौका मिला कहीं जाने का कि मुझे जाना है तो मेरी प्रेफरेंस होती थी कि इस गाड़ी को ले जाऊं जिससे कुछ पैसे भी बचा सकूं। तो वहां पर इस होंडा अमेज ने मुझे एकदम डिसअपॉइंट नहीं किया है। सबसे अच्छा इसलिए मुझे इस गाड़ी में लगता है क्योंकि इस सेगमेंट में अगर आप तलाशना शुरू करेंगे व्यावहारिकता के लिहाज से, तो ये होंडा अमेज डीजल आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल कार लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको रियर सीट पर बढ़िया स्पेस मिल जाता है, फ्रंट सीट पर अच्छा स्पेस मिलता है। अगर आप ड्राइवर हैं तो ये ड्राइवर एंथुसियास्ट बन जाती है, और साथ ही अगर आपको पीछे सीट पर बैठकर ट्रैवल करना है तो वहाँ पर भी आप निराश नहीं होते हैं। इसका जो बेज इसमें इंटीरियर मिलता है, इससे बहुत सारा स्पेस नज़र आता है। मतलब आपके मन में भी रहता है कि आपके पास ऐसी गाड़ी है जिसमें बहुत सारा स्पेस भरा हुआ है। साथ ही और अगर इसके टच एंड फिनिश की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी क्योंकि लॉन्ग टर्म में यूज़ किया है और काफ़ी समय से इस गाड़ी को लोगों ने यूज़ किया है, तो कुछ कुछ चीज़ें ढीली हुई हैं और ऐसा लगता है कि ये कहीं लटक ना जाए। लेकिन इसके अलावा कुछ और ऐसा नहीं मुझे नज़र आया जहाँ मैं बोलूँ कि भैया इतने समय में यूज़ करने के बाद में इस गाड़ी में नट बोल्ट ढीले हो गए या कुछ प्लास्टिक का कोई पार्ट बाहर आ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब परफॉर्मेंस का जिक्र कर लेते हैं। तो जिसका इंजन है 1498 सीसी वाला ID टेक डीजल इंजन इसमें लगा हुआ है, जो कि 100 HP की शक्ति देता है और 200 Nm का टॉर्क देता है। और जब आप इसे चला रहे हो, क्योंकि इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाली ये गाड़ी है, तो जब आप इसे चलाएंगे और कहीं दूर की यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आप निराश होंगे, क्योंकि जब आप 100 के ऊपर गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं, जहाँ पर आपको परमिशन मिलता है कि भैया इससे ऊपर चला लीजिए, तो वहाँ पर रोड की आवाज़ बहुत कुछ इसकी केबिन में आने लगती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है। लेकिन जब आप शहर में चला रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं पता चलता है इसके केबिन में, क्योंकि आप एक ऐसे ट्रैफिक से निकल रहे होते हैं जो खुद अपने आप में अशांत है, तो वो अशांति इस गाड़ी के केबिन की शांति को भंग नहीं होने देता है। लेकिन जब ये गाड़ी रोड करना शुरू करती है, यानी कि जब आप इसे बहुत सारा परफॉर्मेंस निकाल रहे होते हो हाईवे वाला, तो वहाँ पर लगता है कि थोड़ा सा तनाव में आ गई है। लेकिन जब आपकी गाड़ी में सिर्फ आप अकेले होगे तो शायद वो तनाव भी आपको महसूस नहीं होने वाला है। लेकिन पीछे बैठा बंदा जिस गाड़ी में बैठा होगा वो कंफर्टेबल रहेगा, और 2 लोग बैठेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन 3 बंदे भी बैठेंगे तो आराम से, नहीं बोलूँगा कि बहुत आराम से बैठेंगे, लेकिन हाँ, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो वो अपना काम इसमें कर सकते हैं। साथ ही
आपको जब फर्स्ट गियर में आप इस गाड़ी को डालते हो तो इसका जो टॉर्की वाला नेचर है वो आपको अच्छा लगता है। और आपको बताता चलूँ, अमेज से ही डीजल इंजन की शुरुआत की थी होंडा ने भारतीय बाजार में, और बहुत सारे लोग सीआरवी में तरस गए। मतलब बहुत सारे लोग इंतजार करते करते उस समय थक गए थे कि डीजल इंजन आए होंडा में तो सीआरवी खरीदा जाए, और जब सीआरवी कंपनी लेके आई इंडिया में तो बहुत देर हो चुकी थी। और अब सबसे बढ़िया जो नंबर कर रही है होंडा अमेज कर रही है होंडा कार्स इंडिया के लिए, और इस अमेज में वो सब कुछ गुण है जो और गाड़ियों में इस सेगमेंट की नहीं मिलता है। तो इस सेगमेंट में अगर आप इसे कंपेयर करके देखेंगे डिजायर से या फिर Hyundai ऑरा एक्सेंट से, तो वहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा अलग लगती है और एक व्यवहारिकता के लिहाज से आपको बोलती है कि हाँ मेरे आपके पास में हूँ, और मेरे में एक प्रीमियम अंदाज भी है जिसका आप अंदाज़ा लगाएंगे जब आप इसे चलाएंगे। आपको इसी में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है, और साथ ही पूरा रीच में सारे जो बटन्स इसके दिए गए हैं, हालांकि इसमें बहुत सारा मॉडर्न आपको नज़र नहीं आएगा कि बहुत अत्याधुनिक वाले फीचर दिए गए हैं, लेकिन रीच में आपके सारे हाथ यहीं पे हैं, आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। और जब इसे ड्राइव कर रहे होते हैं तो जिसका डैशबोर्ड का ब्लैक कलर है और जो बेज, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। क्रूज कंट्रोल दिया गया है, मैंने क्रूज का भी अच्छा इस्तेमाल किया, और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मैं अपना साझा करना चाहूँगा सिटी ड्राइविंग में, जहाँ पर मैंने बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक का सामना किया। तो इसमें बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं मांगती है गाड़ी, यानी कि अगर आप ट्रैफिक का सामना कर रहे हो तो जिस गियर में वो फर्स्ट सेकेंड में आप चलते रहो, तो ये बार बार ही नहीं कि आपको तुरंत शिफ्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका जो नेचर है जिसमें से आपको पावर आउटपुट मिलता है वो आपको सपोर्ट करता रहता है और वो अच्छा लगेगा। और जब आप हाईवे पर होते हो और ओवरटेकिंग कर रहे होते हो तो वहाँ भी एक लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहता है, क्योंकि आजकल जो सड़क की स्थिति बनी हुई है, जो रूल रेगुलेशन है, उसमें बहुत कुछ अलाउ नहीं करती है गवर्नमेंट की, जहाँ पर आप 150, 160 या और ज़्यादा रफ्तार पर भागें। तो मुझे लगता है कि ये एंट्री लेवल सेडान सेगमेंट आपका जो स्टेटस ऊंचा बढ़ाती है ना, रफ्तार के मामले में भी आपको पीछे नहीं रहने देती है। तो जो लिमिट है उसमें चलिएगा तो ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। माइलेज का जिक्र मैंने कर ही लिया है, और साथ ही है अब मैं इसके सस्पेंशन और इस स्टीयरिंग व्हील के फीडबैक की बात बताता हूँ। तो जब आप हाईवे पर होते हैं और रफ्तार आपकी गाड़ी भर लेती है, 70 के ऊपर आप हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये इसमें एक भारीपन आता है, वो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ा देता है, जहाँ पर आप बहुत अच्छे से नॉर्मली गाड़ी ड्राइव करते रहते हैं। खास करके जब आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे होते हैं और किसी ऐसे हाईवे पे होते हैं जहाँ दूर तक कोई रेड लाइट नहीं है और खाली सड़क मिल रही है, तो क्रूज कंट्रोल आपको और सपोर्ट करता है। और जब आप कहीं पे कॉर्नरिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी एक इसके अंदर फन फैक्टर नज़र आता है, वो अच्छा लगता है, क्योंकि आपको ये चिपकी रहती है वहाँ पर कॉर्नरिंग के दौरान। तो अगर हाई स्पीड में भी एक कॉर्नरिंग करते हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे जाती है। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप बहुत कुछ पा जाते हो, लेकिन इतना वहाँ पर आपके अंदर ये जुनून भर देती है कि आप खुशी खुशी अपना काम वो वाला पूरा कर लेते हो जिसके लिए आपने उस कॉर्नर पर इस गाड़ी को डाला है। पहाड़ पर तो मैं लेके नहीं गया, लेकिन इसके पहले मैंने ड्राइव किया था इसे, तो उस अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ कि वहाँ भी आपको निराश नहीं कर दी है। अगर आप सस्पेंशन की बात करें तो आपको बता दूँ अच्छे से ट्यूनिंग बिठाई गई है इसमें। तो जब तक बहुत ज़्यादा ख़राब परिस्थिति ना आए, रास्ते की स्थिति बहुत ख़राब ना हो, तो आपको बाहर का जो उबड़ खाबड़ गड्ढा होता है वो अंदर नहीं आता है। कई बार जब आप स्पीड ब्रेकर कुदा रहे होते हो तो थोड़ा सा आप अगर आराम से इस गाड़ी को निकालोगे, जैसे कि अभी मैं निकाल रहा हूँ, तो पता भी नहीं चलता है कि बाहर का वो जो गड्ढा है या उबड़ खाबड़ रास्ता है। हालांकि इसकी केबिन में आवाज़ जरूर आती है, लेकिन कंफर्ट बना रहता है। तो मुझे अच्छा लगा जो सस्पेंशन का इसका ट्यूनिंग बिठाया गया है वो अच्छे तरीके से इसमें दिया गया है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगता है और ना बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। मैं बहुत सारे अपने वीडियो में इस बात को बोलता हूँ, लेकिन आपको बता दूं, अब जो गाड़ियाँ भारतीय बाजार में लोग इंट्रोड्यूस करते हैं उसको यहाँ की परिस्थिति के अनुसार ढालते हैं, तो सब अब ऐसा ही करने लगे हैं जैसे इंडियन कंडीशन में उनकी गाड़ियाँ कोई शिकायत न करे। तो अमूमन कारें मैं जो देख रहा हूँ जो यहाँ पर आ रही हैं, उनका जो सस्पेंशन है आपको अच्छा ही मिलता है, और ये अच्छा लगता है। अगर आप एक उत्साही ड्राइवर हैं और समझते हैं इन चीज़ों को, तो आपको अब समझ में आने लगा होगा कि किस तरीके से इम्प्रूवमेंट अब आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये था मेरा पूरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस इस होंडा अमेज के साथ जो अब तक मैंने किया और आपसे साझा किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि मैंने इस
क्या क्या अनुभव किए, और जो मेरे अनुभव थे वो बहुत ही लाजवाब थे। आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस सेगमेंट की सबसे अच्छी गाड़ी है अगर आप कुछ अच्छा तलाश रहे हैं तो। एक तो इसमें होंडा की रिलायबिलिटी मिल जाती है, आपको अच्छा इंजन मिलता है जो हमेशा आपको 24-25 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास माइलेज दे जाता है अगर वो इंजन है। साथ ही आपको इसमें सर्विस में कोई ऐसे इश्यूज नहीं आने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करवाएं। रोड प्रेजेंस अच्छा लगता है, और जब आप इसमें अपने परिवार को पीछे बिठाते हैं तो वहाँ पर ये गाड़ी आपकी पीठ थपथपा देती है, तो यहाँ पर भी आपको ये खुश कर जाती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जो मेरा अनुभव था इसके साथ बहुत ही लाजवाब रहा। मैं बता सकता हूँ कि अगर आप इस अमेज को आप खरीदोगे तो कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करोगे। इसके अलावा अगर मुझसे कुछ रह गया है तो कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइएगा। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिएगा और सारे जवाब ले जाइए।